से वो गाटका और उसके एजेस के कंपाउंड्स पर लूट करते हुए आपको दिखाई देते हैं। पर टीम सोल के स्टैट्स हम देख रहे थे, प्लेसमेंट पॉइंट मात्र 2 निकाले हैं, पर वो 30 फिनिशेस निकाले गए उनके द्वारा। एरांगल टीम सोल का स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, पर उम्मीद करता हूं कि उन्होंने वो रीड रखी होगी जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि डीआरएक्स उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस करे, पर डीआरएक्स उनके प्लेयर्स को हवा में देख लिया गया। गोलियों की कमी है तो नहीं, पर वो शॉट्स लगाने होंगे, पर अभी तक वो प्लेयर को गिरा नहीं पाए, पर वो क्लोज भी नहीं करने जा रहे हैं उनको। ये बड़ी मिस्टेक हमने कल देखा था, नकुल को ऐसी मिड एयर डाउन किया गया था। चलती व्हीकल से आप पैराशूट से उतरते हुए प्लेयर को कैसे नॉक करेंगे, वो बहुत मुश्किल होता है। कुछ और रणनीति वहां पे लगाई जा सकती थी, बहुत देर तक पैराशूट ऊपर था, साइशे वहां पर मौजूद थे, एक बड़ा नॉक वहां पे आ सकता था, मोमेंटम शिफ्ट हो सकता था। पर चलिए, जो बीती सो बीत गई। टीम सोल के अभी भी चारों प्लेयर सर्वाइव करेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट इस मुकाबले का। पर मैं अभी भी सोच रहा हूं, जब आपको 2 प्लेयर हवा में दिखाई दिए तो फिर आप उतना क्लोज गए क्यों नहीं? चलिए उसके बारे में बात करेंगे। पर टीम सोल जेपीएक्स के ऊपर धावा बोलने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। जेपीएक्स वो यहाँ पर थर्ड पार्टी करने के लिए आए थे, वहां पर एक्सप्लोसिव बो उसका भी यूज किया जा रहा है। स्पॉट एचपी उनकी बहुत ज्यादा डाउन हो चुके हैं। क्रेजी उन्होंने नकुल को डाउन कर दिया, लेजेंड उनका पलटवा रहा है। जेपीएक्स वो इस मुकाबले में थर्ड पार्टी करने के लिए आए, मुंह तोड़ जवाब दिया गया टीम सोल के द्वारा। पोचिंग की छीना था वहां पे जेपीएक्स ने, और टीम सोल वो सोल ही छीन गए इस मुकाबले में। जेपीएक्स की 4 फिनिशेस के साथ एक दमदार शुरुआत, बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। इन 4 फिनिशेस के साथ टीम सोल 93 तक पहुंची है। उनको पता है कि अभी भी एक बड़ा फासला है जो उनको तय करना है। वहीं ट्रू रिपर्स नोवो रिपनॉय में अभी भी वो लूट करते हुए रिजेक्ट, उनके पास फार्म और उसके आसपास का एरिया नेबुला, उनका एक बड़ा स्प्लिट हमें देखने को मिल रहा है। अंत भला तो सब भला। टीम सोल अब वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। पोचिंग की वो वापस जा सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अब वो इलाका पूरी तरीके से खाली रहेगा। वही अनुसार यसनाया पोलियाना का पूरा एरिया वो सर्कल के अंदर मौजूद, और एक बड़े स्प्लिट के साथ व्हीकल्स भी उनको मिल चुकी है। आसानी से थोड़ा सेंट्रल एरिया वो स्काउट करेंगे। जेपीएक्स शायद उन्होंने एक बार के लिए भाप लिया था, क्योंकि जब कल के दिन पर वो लड़ाई हुई थी वहां पर भी टीम सोल उसी दिशा में गए थे, और उसके बाद जेपीएक्स ने खोजने की कोशिश करी थी, पर वो गाटका पहले पहुंच गए। पर टीम सोल शुरुआत बढ़िया हुई, 2 खिलाड़ी जो पोचिंग की पहुंच गए, और जो बाकी 2 प्लेयर्स हैं थोड़ी और गाड़ियां इकट्ठा करी जाएगी। गाड़ियों की कमी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जेपीएक्स वो गाड़ी लेकर ही वहां से निकले थे। पर डीआरएक्स अभी भी एक बड़ा स्प्लिट उनके द्वारा देखने को मिलता हुआ। ओरंगटान 2 प्लेयर वाटर सिटी, 2 प्लेयर रोजॉक पर मौजूद है। ट्रू रिपर्स नोवो रिपनॉय पर वो टीम पहुंच गई। रिजेक्ट डुअलो अभी भी वो सेंटर ऑफ द सर्कल। नेबुला कोशिश करनी होगी कि अब इस जोन में अपने आप को ज्यादा देर तक वो सरवाइव करा पाए। और फाइट वो किस प्रकार से लेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्टर वो रहता है। जब भी 4v4 की बैटल्स होती है, नेबुला वहां पे बहुत स्ट्रांग देखने को मिलती है, बट जब थर्ड पार्टीज होती हैं, सैंडविच सिचुएशंस होती है, वहां पर मुश्किलें उनकी बढ़ती जरूर है। बट कुछ इस प्रकार से जेपीएक्स को धराशाही किया टीम सोल ने। बढ़िया एफर्ट लेजेंड का भी हमें यहाँ पे देखने को मिला। टीम वर्क ऑन पॉइंट, कम्युनिकेशन ऑन पॉइंट, और ये रिएक्शंस दर्शाते हुए कि अभी भी बहुत जान बाकी है, अभी भी बहुत उड़ान बाकी है। वहीं दूसरी तरफ T+ उन्होंने भी अपने अपार्टमेंट्स का जो एरिया है वो पूरी तरीके से लूट लिया है, और साथ ही साथ व्हीकल्स उनके पास भी मौजूद रहेंगे। रोटेशन शुरू कर दिए मैड किंग्स ने भी। रिग्नाइट वो भी प्रिमॉक्स की साइड पर गए थे, एक आसान रोटेशन उनके लिए, पर गॉड्स रेन अभी तक उन्होंने रोटेशन की शुरुआत नहीं की है। ट्रू रिपर्स उन्होंने अपने रोटेशन की शुरुआत नहीं करी। CAG जिनका पिछला मैच बहुत बढ़िया जा रहा था, अर्ली एलिमिनेशन उनका भी हुआ था, अदरवाइज ऐसा लग रहा था कि शायद वो दूसरे या तीसरे स्थान पर पहुंच जाए। लिपोवका का एरिया उनके पास था, अभी भी वो लिपोवका पर ही मौजूद हैं, वहां से वो अभी तक निकले नहीं। पर यासनाया पोलियाना वो मैं देख पा रहा हूं कि पूरी तरीके से खाली है, वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। क्या पता CAG वापस निकलते हुए थोड़ा स्काउटिंग करना वो जरूर पसंद करें, पर K9 उन्होंने भी वो सेवर्नी का एरिया नहीं छोड़ा। जी हाँ बिल्कुल, और साथ ही साथ प्रिज्म असेंडेंट सेट वो भी बीजीएमआई के अंदर मौजूद है। आप भी जाइए, जो इंडिया की हार्ट बीट है उसको एंजॉय कीजिए और डाउनलोड कीजिए बीजीएमआई। और ये जो सारी सूट्स होते हैं उसके आप जरूर फ्लेक्स कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के सामने, और एंजॉय कर सकते हैं इस ब्यूटीफुल गेम को। बट रीइग्नाइट
सर्कल के एजेस के राउंड वो भी मौजूद है। जैसना या पोलियाना का इलाका इसलिए भी खाली है क्योंकि एनएसआर वहां पे ड्रॉप लेते हैं और उसके बाद जल्दी से उन्होंने लूट कंप्लीट करी और बिल्कुल सेंटर को उन्होंने टारगेट किया है। और ये हमने मल्टीपल बार देखा है उनकी साइड से कि वो सेंटर को हमेशा प्राथमिकता देते हैं बेसिक लूट लेने के बाद। और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि जब फाइट्स होती है तो क्या उनके पास वो इनफ यूटिलिटीज रहने वाली है या फिर नहीं। एमटीआर का भी एक बड़ा स्प्लिट हमें देखने को मिलता हुआ, पर टीम K9 जाने जाते हैं डे 3 पे एक बड़ी स्टेटमेंट देने के लिए, एक बड़ा छाप छोड़ने के लिए। देखना इंपॉर्टेंट है कि K9 क्या इतिहास को एक बार फिर से वो दोहरा पाएंगे। 96 पॉइंट्स के साथ वो मौजूद है एंड रियलिस्टिकली देखा जाए तो वो डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं, बट रीइग्नाइट वो फील्डिंग सेट करके बैठे हुए हैं गॉड्स रेन के लिए। बस बैठे रह गए, वो शॉट्स वहां पर कनेक्ट हुआ नहीं और गॉड्स रेन के जो खिलाड़ी थे जस्टिन वो निकल गए। पर सवाल अब ये है कि बचे हुए जो 3 खिलाड़ी है गॉड्स रेन के, वो अब किस तरीके से निकलने वाले, उन्हें अपनी दिशा चेंज करनी होगी। अगर यहाँ पर होवरक्राफ्ट मिल गया तो फिर बढ़िया बात, अदरवाइज वो जो ईस्टर्न एजेस हैं, ईस्टर्न ब्रिज है, उसका इस्तेमाल उन्हें करना होगा। चलिए होवरक्राफ्ट तो नहीं, पर सामने एक बोट मौजूद है। पर यहाँ एक दिक्कत की बात ये रहने वाली है एंकी की अब इनके पास गाड़ियां नहीं होंगी अगर वो बोट का इस्तेमाल करते हैं। पर डेल्टा पीजी अभी भी तलाश में कि एक होवरक्राफ्ट उनको मिल तो जाए, कम से कम सतह पर पहुंचने के बाद भी उनके पास वो गाड़ी मौजूद रहेगी। पर जस्टिन वो निकल गए और दूसरे छोर पर वो इंतजार करेंगे अपने 3 खिलाड़ियों का। पर नेबुला और एनएस एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब, पर ये सर्कल का शिफ्ट बिल्कुल ईस्टर्न एजेस पर K9 स्लग, क्या बढ़िया पोजीशनिंग अब उनके पास मौजूद है। और वो जो स्प्लिट है ना वही उनके काम आया। हमने हर बार बात की है कि वो रिस्की स्प्लिट्स लेते हुए नजर आते हैं, बट इस बार वो उनके फेवर में फॉर श्योर जा सकता है। और आप बस टीम्स को देखिए, व्हीकल के अंदर वो सवार हो चुके हैं। एनएसआर जो थोड़ा सेंट्रल एरिया में गए थे वो वापस ऊपर जाते हुए, बट मैट किंग्स के प्रो उन्होंने टीम सोल के ऊपर प्रहार किया। जोन के अंदर जाने की कोशिश ये दोनों ही टीम्स की तरफ से थी और ऐसे में बैकस्टैप किया गया, मिड रोटेशन पकड़ा गया, गॉब्लिन उनको बचाया नहीं जा पाया और ये अर्ली फिनिश। मैट किंग्स के प्रो उन्होंने पिछले मुकाबले में भी, इनफैक्ट जो पहला मुकाबला था आज के दिन का, वहां पर भी बहुत उम्दा प्रदर्शन दिखाया था और यहां पर भी शुरुआत की है एक फिनिश के साथ। जी हाँ, मैट किंग्स आज के दिन पर कुछ फ्रैग्स निकाले तो गए पर अभी तक उतना बढ़िया प्रदर्शन उनका रहा नहीं है। पर इसी बीच एमटीआर K9 की बीच की फाइट जहां पर स्लग, उन्होंने वो पहला नॉक निकाला था पर पलटवार आया और इट्स बड़े आसानी से उन्होंने स्लग को एलिमिनेट किया। और स्लग ही थे जिनके पास सबसे बढ़िया पोजीशनिंग मौजूद थी। पर एमटीआर के ऊपर नॉक निकालने के बाद सही समय पर वो कवर फायर आया नहीं और जो K9 के प्लेयर्स थे वो थोड़ा लेट हो गए। और अभी भी बीस्ट हैं, थोड़ा ओपन में दिखाई देने वाले। रेक्स डैमेज देने की कोशिश करी जाएगी, 4x का बढ़िया स्प्रे, कनेक्शन उतना कुछ खास नहीं। इट्सोक अभी भी शॉट्स देने की कोशिश करने वाले और जो बाकी 2 प्लेयर्स थे वो भी नीचे के कंपाउंड्स में पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टीरियस 4 की बात करें तो उनकी तरफ से भी एक बढ़िया रोटेशन हमें देखने को मिली। ज्यादातर टीम्स है जो सेंटर ऑफ द सर्कल को प्रायोरिटाइज कर रही है और यही वो कारण है कि एजेस उनको बिल्कुल खाली मिल गए और अब वो सर्कल के सेंटर की तरफ आगे बढ़ते हुए काफी आसानी से जो जोन है उसमें एंट्री मिली है टीम मिस्टीरियस 4 को। देखना ये कि क्या वो एक बड़ा मुकाबला यहाँ से बना सकते हैं। टीम नेबुला वो भी सर्कल के अंदर, बट अभी के लिए टेबल टॉपर्स DRX 124 अंक इनके पास मौजूद है। चारों प्लेयर सर्कल के अंदर और आप देखिए कितना बड़ा एरिया है इनके पास अपना प्ले बनाने का। अभी भी साउथ वेस्टर्न एजेस पे ही टीम्स मौजूद है, सर्कल के अंदर कोई टीम पहुंची नहीं है और ऐसे में एक चांस बनता है कि रिजेक्ट और रीइग्नाइट इनके बीच में भी एक भिड़ंत हो जाए। जी हाँ, उनके सामने से वो गाड़ी लेकर निकल गए। अच्छी बात रही कि रिजेक्ट ने वहां पर रुकना सही नहीं समझा क्योंकि उनके पास जोन का थोड़ा एडवांटेज है, वो पहले जोन के अंदर पहुंच गए। हालांकि ओवरऑल स्टैंडिंग में रीइग्नाइट, रिजेक्ट दोनों 13वें और 14वें स्थान पर। 3 जापानीज टीम जो आपको 13, 14 और 15वें स्थान पर दिखाई देगी। एक टीम CAG ओसाका जो इस वक्त 9वें पायदान पर मौजूद है 90 टोटल पॉइंट के साथ। अभी भी पूरा मौका है कि अपने आप को टॉप 3 में वो पहुंचा पाए। पर मिस्टीरियस 4 एनएसआर, ये फाइट देखने लायक होने वाली है क्योंकि एनएसआर बहुत तेजी में उन्होंने चढ़ाई चढ़ी है। 97 के साथ वो टीम है। बेनी जैसे ही उन्होंने स्पॉट किया कोई उनके करीब आ रहा है, गाड़ी उठाई, फॉल बैक कर गए। पर बनी अभी थोड़ी आगे निकले हैं, वहां से स्काउटिंग वो करने की कोशिश कर रहे हैं और एनएसआर उनके प्लेयर्स काफी नजदीक वो रहने वाले। बट सर्कल का एक और शिफ्ट, ये एक ईस्टर्न शिफ्ट हमें देखने को मिलता हुआ। टीम K9 वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द सर्कल अभी के लिए मौजूद, पर तक की वो कैजुअलिटी इट माइट बी पॉसिबल की मुश्किलें बढ़ाए। बट डेस्ट्रो एक बढ़िया स्प्रे हमें उनका देखने को मिलता हुआ। यमक उनको डाउन किया, फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है गॉड्स रेन के खाते में। ये पहला फिनिश, पर गॉड्स रेन की तरफ से देरी थोड़ा ज्यादा हो चुकी है। 16वें पायदान पे वो मौजूद है। हालांकि एक और बढ़िया नॉक और
डेल्टा के खाते में जाता हुआ फिनिश। जी हाँ, पर एमटीआर उनके पास तो कंट्रोल ज्यादा है, मैंशन का पूरा एरिया उन्होंने हथियार रखा है। पर ट्रू रिपर्स वर्सेस डीआरएक्स, उनकी फाइट की शुरुआत होती हुई उनके आईजीएल उनको इस मुकाबले से बाहर किया गया क्यों लमाओ के द्वारा। गॉड्स रेन वो भी डीआरएक्स के बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है। साइशे डैमेज देने की कोशिश करी गई पर डैमेज अभी तक वो दे नहीं पाए। ह्यूनबिन डैमेज उनके ऊपर बहुत ज्यादा दिया गया नियो के द्वारा और अब रिजेक्ट की वो बारी आने वाली। पर डीआरएक्स उनका एक और प्लेयर है जो नीचे फंसा हुआ है। जी हाँ, सो इजी और उनके ऊपर वो शॉट डिवाइन, वो आगे बढ़ेंगे। सो इजी उनको भी डाउन किया गया। डीआरएक्स उनके मैचेस बैक टू बैक खराब जाते हुए एक मौका बाकी टीम्स के पास कि वो उनके पहले पायदान की गद्दी को अपना बनाए। दूसरी तरफ मैट किंग्स वो आगे बढ़े हैं। ट्रू रिपर्स उनके बहुत ज्यादा नजदीक, एक ग्रेनेड के साथ शुरुआत करने की कोशिश की है। शैडो जी उनको डाउन किया जाएगा हाइड्रो के द्वारा, पर मुझे लगता नहीं कि मैट किंग्स यहाँ पे रुक के फाइट लेना पसंद भी करेंगे। यहाँ पर गॉड्स रेन उन्होंने रिजेक्ट के ऊपर जरूर पलटवार किया। डिवाइन वो दूसरी दिशा में डाउन हुए और गॉड्स रेन उनके खाते में जाता हुआ ये तीसरा फ्रैग 45 तक गॉड्स रेन की टीम पहुंच गई। टीम सोल उन्होंने भी नदर नजर से वो रोटेशन करके दिखाई है, करीबी मामला एमटीआर के साथ। पर इसी बीच एनएसआर उनकी ये फाइट होने वाली है। मैट किंग्स वो सीधा चले गए उन 4 खिलाड़ियों के ऊपर। अपोलो वो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ, ज्यादा देर तक वो सरवाइव नहीं कर पाए। एनएसआर उन्होंने ये 3 फ्रैग्स निकाले और जैसे मैं कह भी रहा हूं कि ये वो टीम, इनके पास भी मौका तीसरे पायदान दूसरे पायदान तक पहुंचने का। और काफी तेजी के साथ वो ऊपर बढ़ रहे हैं, काफी कंसिस्टेंसी के साथ वो ऊपर बढ़ रहे हैं। दिक्कत की बात वो है 100 का आंकड़ा छू लिया इसी के साथ एनएसआर ने। हालांकि मिस्टीरियस 4 की तरफ से कुछ ग्रेनेड्स आते हुए बिनी वो यहाँ पर मौजूद, स्नोजॉर्ड वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, एक के बाद एक ग्रेनेड यहाँ पे स्पैम वो कर रहे हैं। पर अभी तक कनेक्शंस कुछ खास बने नहीं है। ये वाला ग्रेनेड जरूर बेहतर था, स्प्लैश डैमेज वो ज्यादा दे करके गया, बट अगेन आसानी से अपने आप को हील कर देंगे खिलाड़ी। पर मिस्टीरियस 4 जैसे हमने पहले भी कहा है कि सर्वाइवल ही गेम है उनका, जो बहुत ऊपर तक उनको लेकर गया है। फ्रैग्स नो डाउट बहुत सारे निकाले हैं, पर जब तक आप सरवाइव करेंगे नहीं, सर्वाइवल पॉइंट्स आपके पास आएगा नहीं और अंत के जो फिनिशेस होते हैं वो आपको मिलने से रहे। 106 पॉइंट के साथ मिस्टीरियस 4, ट्रू रिपर्स 102, एनएसआर 100, नेबुला वो भी 100 के साथ मौजूद है। K9 उन्होंने स्लग को गवाया, सोल उन्होंने गॉब्लिन को गवाया। पर अब बारी है अगले सर्कल के शिफ्ट की, कहां जाएगा ये सर्कल? बिल्कुल सदर्न एजेस पर, जहां पर K9 बहुत ज्यादा खुश है, पर गॉड्स रेन ह्यूनबिन के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुकी है। हालांकि अभी तक पता नहीं है कि वॉच टावर के अंदर वो खिलाड़ी है। जी हाँ, वॉच टावर के अंदर ह्यूनबिन बस इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये जो एरिया है वो सर्कल के बाहर है, ह्यूनबिन को एनीवेज आगे आना पड़ेगा। और डीआरएक्स का एक बहुत बड़ा स्प्लिट हमें देखने को मिल रहा है। आप साइशे को देखिए, वो प्रिजन के इलाके में मौजूद है और ये एक अच्छी खबर रहने वाली है बाकी की टीम्स के लिए। ट्रू रिपर्स वो सर्कल के अंदर मौजूद, पर अब टीम सोल को जोन के अंदर जाना है और वो बिल्कुल भी आसान होगा नहीं। डी+ किया की बात करें, वो भी जोन के अंदर आ चुके हैं और ह्यूनबिन फाइनली उन्होंने वो शॉट्स लिए। डेल्टा पीजी वो डाउन किए गए, इतनी देर से उन्होंने वो ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाया, इंटेल बेटर कलेक्ट किया और फाइनली वो प्रहार और एक फिनिश डीआरएक्स के खाते में। और आप सोचिए कि गॉड्स रेन के बाकी जो 3 प्लेयर थे वो कहां चले गए? कोई मौका ही नहीं था कि वो कवर फायर दे पाते या फिर थोड़ी फाइट लेने के लिए आते। और अब ह्यूनबिन उनको अपना पहला फ्रैग मिल चुका है, पर मिस्टीरियस 4 और एनएसआर वो फाइट अधूरी रह गई थी। डॉक्सी उन्होंने शुरुआत करी है, ओमेगा वो डाउन, उनका एलिमिनेशन हुआ। पर इन सब के बीच में डी+ किया जोन के अंदर, सारे खिलाड़ी एक साथ एकजुट, गाड़ी के अंदर आसपास कवर बढ़िया बनाकर रखा हुआ है। अगर डीआरएक्स वो पहले एलिमिनेट हुए तो डी+ किया उनके लिए ये मोमेंट होगा जहां वो शायद अपने आप को पहले पायदान पर पहुंचा जाए। पर एक्सवाई ऐसा लगा ही नहीं कि उन्होंने स्ट्रगल किया, ओपन में गए, शॉट दागे और बनी को उन्होंने डाउन कर दिया। कॉन्फिडेंस वो साफ साफ देखने को मिल रहा है, वो प्रिसीजन स्प्रेस में साफ साफ देखने को मिल रहा है। नॉन्गशम रेड फोर्स तैयार नजर आ रही है अब सर्कल के अंदर प्रेशर क्रिएट करने के लिए, बट हीरो जब तक ये खिलाड़ी मौजूद है तब तक इतना आसान होगा नहीं। एक ओपनिंग क्रिएट की गई, एक्सवाई उनको डाउन किया गया और उनको रिवाइव कर पाना भी इतना आसान होगा नहीं। हीरो के पास अभी भी वो हाइट का एडवांटेज थी, उनकी तरफ से वो स्प्रे और हीरो वो एक्सवाई का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी निकाल चुके हैं। पर अब मिस्टीरियस 4 को भी सर्कल के अंदर आना है, वो बिल्कुल भी आसान उनके लिए होगा नहीं। बचते हैं मात्र 2 खिलाड़ी और निकाला है सिर्फ एक फिनिश। जी हाँ, पर मैं मैप देख रहा था जहां पर टीम सोल उनके अगेंस्ट एमटीआर की वो फाइट होने वाली थी, पर अपोलो का एक बढ़िया ग्रेनेड जहां पर ओरंगटैन, उनके 2 खिलाड़ी डाउन, दोनों खिलाड़ी इस मुकाबले से बाहर।
पर जैसे मैं कह भी रहा था कि टीम सोल उनकी घेराबंदी कर दी गई है एमटीआर के द्वारा, पर ओरंगुटान अपने एक और जरूरी खिलाड़ी को गवाते हुए एकेओपी उनका एलिमिनेशन। ओरंगुटान अब अपने मात्र एक खिलाड़ी आईजीएल आरू के रूप में वो बचे हुए, और जहां जा रहे हैं सीएजी मौजूद है, रीइग्नाइट वहां पर वो मौजूद, और रिजेक्ट भले अपने 2 प्लेयर्स के साथ हैं पर वो 3 फ्रैग्स निकाले गए। पर टीम सोल बढ़िया रोटेशन उनकी तरफ से, जोन के अंदर पहुंच गए। पिछला एंगल था जहां पर वो प्रिजन के अंदर गए थे, इस बार वहां पर गए नहीं, पर ह्योनबिन जस्टिन को भी वो अपने साथ ले गए। एंड टीम गॉड्स रेन वो कर क्या रहे हैं, दिक्कतें उनकी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ मिस्टीरियस 4 की बात करें तो हीरो द डेंजर मैन गोस डाउन, स्नो जॉर्ड अकेले बचे हैं वहां पे। हालांकि अच्छी खबर ये कि वो सर्कल के अंदर मौजूद, एनएसआर वो भी जोन के अंदर जाने की कोशिश करते हुए, और डीआरएक्स 2 ही खिलाड़ी बचे, पर ऐसा लग रहा है कि वो 2 भी काफी रहेंगे। और इसी के साथ अगर मिस्टीरियस 4 की बात करें, एक और खराब मुकाबला उनके खाते में जाता हुआ। पर ह्यूनबिन जैसे आप कह भी रहे थे कि वहां पर गॉड्स रेन आखिर कर क्या रही है, वो फाइट एक एक करके वो आखिर ले क्यों रहे हैं आपके सामने। वहां पर मात्र एक खिलाड़ी मौजूद है, चलिए नियो उनका पलटवार आया, ह्यूनबिन वो फाइनली यहां पर डाउन किए गए, और डीआरएक्स अब अपने एक खिलाड़ी साइशे उनके रूप में वो मौजूद है। पर एनएसआर वो टीम सोल, कभी भी उनकी फाइट हो सकती है। नकुल उन्होंने सामने से आते हुए खिलाड़ी को देखा है, टिजी वो थोड़ा नीचे निकल गए, बिनी वो अभी भी यहां पर है, डॉक्सी उनको भी देखा है, पर साइशे उनकी पोजीशनिंग अभी तक किसी को पता नहीं है। नकुल एक बढ़िया ग्रेनेड उनके द्वारा, पर वो कनेक्शन बनाएगा नहीं, डैमेज उनको पड़ा भी नहीं, पर दूसरा जो ग्रेनेड था जोकर का वो डाउन करेगा टिजी को। दोनों ही टीम्स को सर्कल के अंदर जाना है, जोन का शिफ्ट आया है, और ये हल्का सा ज्यादा वेस्टर्न साइड को फेवर करता हुआ। बिनी वहां पे वो टीजी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, नकुल उनको ये इंटेल ऑलरेडी है, बट साइशे कहीं वो आउट ऑफ सिलेबस ना आ पाए। डॉक्सी को आप देखिए, एक ऑफ गार्ड एंगल उन्होंने भी क्रिएट करके रखा है। टीम सोल 2 ऑप्शन है उनके पास, या तो जोन को प्रायोरिटाइज करें या फिर वो फाइट के लिए जाएं। लेजेंड उनके पास शॉट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, डॉक्सी एचपी उनकी कम, और नकुल वो सर्कल के बाहर चले गए। एक बढ़िया कनेक्शन डॉक्सी का, नकुल गोस डाउन। टीम सोल अब वो शैटर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बचते हैं मात्र 2 खिलाड़ी, और वो डिसीजन जो शायद थोड़ा पहले लेना चाहिए था, अब वो सर्कल की तरफ आगे बढ़ते हुए। रीइग्नाइट उनको तो पता चला ही नहीं कौन आया कौन गया। मेक द रोड वो अपने लिए उस रास्ते को बुनेंगे, और रीइग्नाइट इस मुकाबले से बाहर। निर्णय गलत रहे टीम सोल के, हाना की कहानी, और वो अकेला प्लेयर वहां पर फंस गया, और बाकी 2 प्लेयर तो वो आए भी नहीं है। पर गॉड्स रेन वो भी फाइट लेना चाहते हैं। डीआरएक्स उनका थोड़ी देर पहले एलिमिनेशन हुआ है, बिनी वो डाउन हुए, बिनी उनका एलिमिनेशन हुआ, और टीम सोल के अब जो 2 खिलाड़ी बचे हैं वो एनएसआर के साथ फाइट लेने के लिए तैयार रहेंगे। डॉक्सी मोलोटॉप के साथ वो तैयार रहेंगे, पर लेजेंड वो ऊपर गए, और उन्होंने उस प्लेयर को आते हुए देखा भी नहीं है, जोकर। अब वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे अपनी टीम से, पर डी प्लस किया उन्होंने भी शॉट लिए। निंजा बॉय उन्होंने टीम सोल का साथ तो दिया, एनएसआर वो हुए बाहर। और अच्छी खबर ये है कि डी प्लस की बात करें तो मुश्किलें उनकी भी बड़ी है। नेबुला उनके पास मौका कि इस मुकाबले को एक बड़े मुकाबले में वो कन्वर्ट करके जाए। सामने एमटीआर, और प्रहार किया है नेबुला ने। आदि डाइजल टेक्स द लीड नाउ, और अब देखना ये कि एमटीआर क्या उनको ये इलाका मिल भी पाएगा या फिर नहीं। नेबुला के पास मैन एडवांटेज है, एमटीआर वेजेस पे फंस चुके हैं वो ब्रोकन वॉल्स के पीछे, लेकिन ये बेहतर ग्रेनेड इट्सुका। आदि वो डाउन किए गए, पलटवार की कोशिश, इट्सुकी एचपी ऑलरेडी कम थी। नोमी ही इज हियर टू मेक अ स्टेटमेंट, ही इज हियर टू टेल अस ऑल व्हाट ही रियली इज मेड अप ऑफ। और अब एकमात्र खिलाड़ी एमटीआर के, क्या वो स्पॉट किए जाएंगे, बट प्रिसिजन बहुत बेहतर। अभी भी नेबुला के पास मैन एडवांटेज जरूर है, और एमटीआर के भी हौसले बुलंद। पर सीएजी इसी बीच वो थर्ड पार्टी करने के लिए आने वाले एक खिलाड़ी जिनको उन्होंने आगे भेज दिया आईजीएल, वो खुद आगे गए। गार्नेट एक ग्रेनेड के साथ, पर K9 क्या वो थर्ड पार्टी करने आने वाले इट्सोक, उनका एलिमिनेशन हुआ। पर टॉप 4 टीम एंकी बॉट वो इस मुकाबले से बाहर हो चुकी है। डीआरएक्स जी प्लस किया, मिस्टीरियस 4 एनएसआर वो यहां पर बाहर हो चुके हैं, यानी कि नेबुला, टू रिपर्स, K9 सोल, सीएजी इन सब के पास वो मौका बनने वाला है। पर गार्नेट वो कॉन्फिडेंस देखिए उनका, अकेले वो यहां पर आए, पर नाम लेते ही बीस्ट उन्होंने डाउन किया गार्नेट को, और सीएजी जो आए थे थर्ड पार्टी करने के लिए वो खुद थर्ड पार्टी हो गए। अभी भी वो खिलाड़ी नॉक गए, और एक प्लेयर मौजूद है उनके जस्ट बगल में। रिवाइवल अभी भी एग्जीक्यूट हो सकता है। क्रेटोस एक ग्रेनेड, क्या वो एमटीआर के प्लेयर के करीब जाएगा? हालांकि नॉक वहां पर आया नहीं है। ट्रू रिपर्स सर्कल के अंदर सीजी ओसाका वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हो सकता है, मातुन यहाँ पे मौजूद, और जी हाँ गार्नेट को वो रिवाइव दे रहे हैं। स्मोक ऑलरेडी वहां पे किया गया है ताकि कवर वहां पे क्रिएटेड रहे। मीनवाइल टीम सोल वो भी सर्कल के बाहर है। गॉड्स रेन उनको भी जोन के अंदर आना है।
और फाइनली मातुन वो रिवाइव देते हैं और एमटीआर उनका समापन 8वें पायदान पे लेके गए हैं 4 फिनिशेस। जी हाँ, पर मैं देख रहा हूँ कि टू रिपर्स उन्होंने भी ज़्यादा चहलकदमी करी नहीं है। हालांकि जो उनके प्लेयर्स हैं वो थोड़ा जोन के बाहर हैं, 2 खिलाड़ी जोन के बाहर, 2 खिलाड़ी जोन के अंदर। बढ़िया पोजीशनिंग हो सकती है टू रिपर्स के पास अगर यहाँ इस मैच को वो कन्वर्ट करते हैं। 104 के साथ हैं टेबल टॉपर्स, 126, डी प्लस के 114 और कुछ इस प्रकार से रेगनाइट के ऊपर एमटीआर का वो पुश देखने को मिला। ज्यादा कुछ खास वहां पर बचा भी नहीं था, पर डी प्लस किया। ये जो रश उन्होंने किया बिल्कुल वो समझ नहीं पाए कि मल्टीपल दिशाओं से उनके ऊपर वो शॉट्स पड़े और नेबुला बड़े आसानी से डी प्लस किया को बाहर किया और एमटीआर थोड़ा बहुत साथ उनका भी मिला। और एमटीआर वहां पे थर्ड पार्टी करने के लिए आए थे और खुद ही उनकी मुश्किलें बड़ी। बट अभी के लिए K9 जिन्होंने स्लग के रूप में अपने एक खिलाड़ी को काफी अर्ली ऑन गवा दिया है, वो 3 प्लेयर्स अपनी टीम को टॉप 7 तक लेकर के आ चुके हैं। और अब सर्कल के अंदर एंट्री भी हुई, बट लेजिट वो वहां पर मौजूद थे। निंजा बॉय डाउन, जोकर वो बीस्ट को डाउन करेंगे और अब ओमेगा वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। और ऐसे में अब रिवाइव दे पाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। हालांकि K9 को हमने पहले भी देखा है कि नॉक प्लेयर को रिवाइव वो दे देते हैं, बढ़िया कम्युनिकेशन वहां पर मौजूद, लेकिन इस बार नहीं, इस स्टेज पे नहीं। और ओमेगा देखना ये है कि वो कितना आगे और अपनी टीम को लेकर के जा पाएंगे। K9 के सपने, ओमेगा के सपने, इंटरनेशनल अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का थोड़ा धूमिल होता हुआ ये मुकाबला जरूरी था K9 के लिए। शुरुआत बढ़िया करेगी, 2 फ्रैग निकालते, पर जोकर वो भी तो भारत को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। लेजेंड वो भी तो मैदान के अंदर मौजूद है। तीसरा फ्रैग आता हुआ लेजेंड के पास। K9 उनका एलिमिनेशन हुआ है। टीम सोल ये 7वां फ्रैग निकाला इस पर्टिकुलर मैच का। फीनिक्स को शॉट देने की कोशिश, लेजेंड के ऊपर डैमेज दिया है, बहुत ज्यादा डैमेज। लेजेंड को आप देखिए वो बचने की कोशिश कर रहे थे, बेहतर जो कोशिश थी वो हमें देखने को मिल रही, पर सफलता मिली है यहाँ पे फीनिक्स को। जोकर बचते एकमात्र खिलाड़ी, पीछे से ब्लू का डैमेज भी आएगा, इतना आसान रहेगा नहीं अब सर्कल के अंदर पहुंच पाना। नेबुला फिनिशेस उन्होंने निकाली है 5 और धीरे धीरे वो भी आगे बढ़ते हुए। दूसरी तरफ ट्रू रिपर्स, उनकी जो फाइट है वो स्टार्ट होती हुई, सारा उनको डाउन किया गया, जस्टिन उनका ग्रेनेड कियोलमाओ को डाउन किया और ये अब एक ट्रायंगुलर जो बैटल है वो शुरू होती हुई। बट जोकर ज्यादा देर तक वो सरवाइव नहीं कर पाए और 6ठे पायदान पे टीम सोल का समापन। पर अच्छी बात है कि अब नेबुला उनके पास पूरा मौका रहने वाला है, क्योंकि जोन अभी उनके पास 18 सेकंड का समय पर गॉड्स रेन टू रिपर के ऊपर वो चार्ज करके, टू रिपर क्या वो फाइट लेना चाहते हैं। जेली इतनी ज्यादा ओपन में क्या कर रहे थे, बाकी जो प्लेयर है वो तो अंदर मौजूद है। कियोलमाओ वो भी डाउन है, डेस्ट्रो वो अकेले। जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये मुकाबला। और अभी के लिए नोमी उन्होंने सारा को फिनिश जरूर किया है। 4 टीम्स, 9 खिलाड़ी शेष। सीएजी ओसाका उनके पास वो जो सर्कल का एरिया है वो बेहतर जरूर देखने को मिलता हुआ। नेबुला फिनिशेस उनके पास 7 देखने को मिलेंगे और गॉड्स रेन के डेस्ट्रो वो बिल्कुल एजेस पे मौजूद हैं। बट पूरा जो जोन का एरिया है वो अभी के लिए सीएजी ओसाका के नाम। ओवरऑल स्टैंडिंग रैंक की वो बदलने वाली है। सीएजी ओसाका इस पर्टिकुलर मैच के बाद अगर सच में वो चिकन डिनर निकाल कर जाते हैं, मौका उनके पास कि वो अपने आप को दूसरे पायदान पर पहुंचाए। नेबुला अगर उन्होंने वो चिकन डिनर निकाला तो वो अपने आप को दूसरे पायदान पर पहुंचा सकते हैं। पर डेस्ट्रो बढ़िया गेम वो खेल कर गए, जहां पर टू रिपर्स को उन्होंने बहुत परेशानी में डाला। 4 फ्रैग्स निकाले गए डेस्ट्रो के द्वारा। गॉड्स रेन देखिए तो सही, वो 10 फ्रैग लेकर बैठी है टीम। और जैसे हम कह भी रहे थे, एमटीआर उनका पहले एलिमिनेशन हुआ था। गॉड्स रेन इसके बाद 3 और मुकाबले बचे रहेंगे। देखना यह है कि अब इन 3 बचे हुए मुकाबले में गॉड्स रेन क्या और कुछ कर सकती है। एक स्टेटमेंट तो गॉड्स रेन भी देना चाहेंगे ना, उनको भी पता है कि 16वें पायदान के लिए तो वो इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को खेलने के लिए नहीं आए थे और अब संघर्ष जो है वो उसी चीज के लिए चलता हुआ। पर अभी भी जो एरियाज हैं वो सीएजी ओसाका के पास बेहतर देखने को मिलते हुए। टीम नेबुला 3 प्लेयर्स अभी के लिए हल्का सा हाइट का एडवांटेज वो जरूर है, रिजिस के अराउंड वो प्ले बनाना चाहते हैं। बट अच्छी खबर ये कि शीप की जो पोजीशनिंग है वो रिवील्ड आउट देखने को मिल रही है। सीएजी ओसाका भले फिनिशेस उन्होंने ज्यादा नहीं निकाले, पर चिकन डिनर अगर लेके जाएंगे तो पूरे 10 प्लेसमेंट के पॉइंट्स उनको मिलेंगे और उनको भी पता है कि वो 10 अंक उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। बट नेबुला ई स्पोर्ट्स अगर वो इस चिकन डिनर को लेके जाते हैं तो फॉर श्योर ओवरऑल स्टैंडिंग्स में वो और ऊपर आएंगे और जो डीआरएक्स और डीके के बीच के
गैप को फिल करने की बात है, वहां तक भी नेबुला इस मुकाबले के बाद पहुंच सकती है। डेस्ट्रो के ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है कि नेबुला क्या वो सही सलामत अपने आप को जोन के अंदर पहुंचा पाएंगे, क्या वो सही सलामत अपने तीनों प्लेयर्स के साथ इस पर्टिकुलर मैच में आगे बढ़ पाएंगे। गॉड्स रेन, डेस्ट्रो इंतजार में है, 3 ग्रेनेड 1 मोलोटॉव उनके पास मौजूद है, पर सीएजी ओसाका उनके पास अब ये जोन का एडवांटेज है। नेबुला वो जोन के एजेस पर फंस चुकी है टीम मैथुन, उनके पास सबसे बढ़िया एडवांटेज जहां से वो नेबुला के तीनों प्लेयर्स को देख सकते हो। नेबुला उन्हें भी पता है कि वहां से अगर हमने पीक किया सबसे पहले वो शॉट्स पड़ेंगे। थोड़ी देर पहले भी वहीं से वो शॉट्स आए थे, पर सीएजी ओसाका कितने थ्रोएबल्स उनके पास मौजूद है वो भी एक देखने वाली बात। पर डेस्ट्रो अभी तक तो बिल्कुल चहलकदमी उन्होंने करी नहीं है, इंतजार कर रहे हैं कि अब जोन ही है जो एक बड़ी चुनौती लेकर आएगा उनके लिए। 23 मीटर दूर उनको जोन के अंदर जाना है। और कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो सेंट्रल एरियाज को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, सारे ही जो प्लेयर्स हैं वो एजेस पे मौजूद हैं और पहले कोई आगे जाना नहीं चाहता। यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप स्मोक्स का कितना बेहतर इस्तेमाल करते हैं। नेबुला के पास जो हवरक्राफ्ट है, वो जो 2 व्हीकल्स हमें देखने को मिल रही है, उसका वो कितना बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या वहां पे कवर्स बनाए जा सकते हैं। फीनिक्स थोड़ा सा वो आगे बढ़े, नेबुला के पास अभी भी वो एज का जो एरिया है वो रहने वाला है। मातन की अगर बात करें तो वो ऑफ गार्ड एंगल बना करके बैठे हुए हैं, लेकिन जिस एरिया पे वो मौजूद है वो अभी भी सर्कल के अंदर नहीं है, थोड़ा सा उनको और आगे आना पड़ेगा। और ये लीजिए वो अब सर्कल के अंदर आ चुके हैं और एक जो ब्रोकन वॉल का कवर है वो उनके पास मौजूद। सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन वो रहने वाली है मातुन की। बट फीनिक्स उनका एक मोलोटॉव और साथ ही साथ गॉड्स रेन इस मुकाबले से बाहर। पर वहीं पर हवरक्राफ्ट उसको ब्लास्ट कर दिया गया। सीएजी ओसाका उनको भी पता था हवरक्राफ्ट उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, इसलिए सबसे पहले उसी को टारगेट बनाया गया। पर मैथुन जिनके पास वो ऑफ एंगल मौजूद था, वहां से क्राटोस को उन्होंने देख लिया, पर फीनिक्स उनका खुद का ग्रेनेड पेड़ से टकराकर वापस उन्हीं की दिशा में आ गया। और अब सीएजी ओसाका वो पूरी तरीके से फाइट करने के लिए तैयार। नेबुला के पास कोई और मौका नहीं, फीनिक्स के पास कोई और मौका नहीं, बिल्कुल कॉर्नर में ढकेल दिया सीएजी ओसाका ने। और इस मैच के बाद लगता तो है कि हाँ वो दूसरे पायदान पर अपनी टीम को पहुंचा सकते हैं। सेकंड पोजीशन की ये पूरी बात थी कि कौन आकर के अपने आप को टॉप 3 के अंदर रख सकता है। एंड सीएजी ओसाका वो टॉप 3 के लिए पूरे तैयार। नेबुला इस गेम से पहले आदि का जब इंटरव्यू हुआ था उन्होंने कहा था कि वो जो